हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज हमारी डी ट्रिपल की तीसरी क्लास है। आपको पता होगा हम डी ट्रिपल की बैच की कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। और इसमें आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा एनईपी थी, जो हमारी है ना एनईपी जो थी हमारी कौन सी 1986 वाली 1986 वाली, इसको ना रिवाइज किया गया था। कोई बता सकता है मेरे को कब रिवाइज हुई थी? अच्छा, कोई नहीं बता रहा, ठीक है मैं बता देता हूँ कब रिवाइज हुई थी। ये हुई थी रिवाइज, इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। ठीक है, देखो हमने हमारी जो पहली वीडियोस हैं, इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं, पहली वीडियोस में हमने डिस्कस करा था क्या कि जो हमारी 1968 वाली पॉलिसी थी उसमें क्या क्या हुआ था, है ना। उसमें जो एजुकेशन थी वो स्टेट लिस्ट में होती थी, है ना। वहां पे आपको इसके अलावा भी जो अपनी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी वो भी उसी वहीं पे है ना, उसकी बातचीत हो चुकी थी। फिर उसके बाद 1986 वाली पॉलिसी आती है जिसमें आपको मेनली मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, है ना। एजुकेशन सिस्टम में आपकी लैब्स, कंप्यूटर को ऐड किया गया है ना, आईटी सेक्टर को ऐड किया गया किसमें, कंप्यूटर इसमें एजुकेशन में, जिसका कि बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा है अभी, है ना, और आगे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा और हमने क्या देखा था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, क्योंकि अब जो एजुकेशन था वो किस में आ गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा जो मेनली क्या थी, एक तो सर्व शिक्षा अभियान थी ना, हर स्कूल के गेट पे आपको मिल जाएगा। और भी थी ना कुछ, मिड डे मील स्कीम थी, है ना। इस तरीके की कुछ स्कीम्स थी जो आई थी। अब हम बात करें तो 1986 वाली पॉलिसी थी उसको रिवाइज किया गया था, है ना। कब रिवाइज किया गया था? 1992 में, है ना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे सभी, ठीक है। देखो इसके जो हेड थे, सॉरी जो चेयरमैन थे इस कमेटी, ये है ना, कौन थे? इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके आचार्य आचार्य राममूर्ति। ठीक है, कौन थे? आचार्य राममूर्ति। ठीक है, इतनी बात क्लियर। कब रिवाइज हुई थी पॉलिसी? 1992 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आचार्य राममूर्ति। ठीक है, और एक है ना कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी अभी बताता हूँ। उस कमेटी का नाम था, क्या नाम था भाई, नाम अभी रुक जाओ बताता हूँ। नाम उसका था NATIONAL, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये पॉलिसी का नाम था। ठीक है, सॉरी कमेटी का नाम था, ये कमेटी बनी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी। इस कमेटी का क्या नाम था? जो हमारी एनईपीज बन रही हैं, जो बन रही उस टाइम पे जो बन रही थी उसको मतलब मॉनिटर करना, है ना। चीजें पॉजिटिव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अगर नेगेटिव हो रही है तो उसको किस तरीके से हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इसको मॉनिटर करना किसका काम था? इस पॉलिसी का, किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक दो बातें डिस्कस करी। जो रिवाइज वाला है ना, कब रिवाइज हुई थी? एक तो 1992 में रिवाइज हुई थी। नेक्स्ट आचार्य राममूर्ति कौन थे? चेयरमैन थे। फिर एक कमेटी बनी, इसका क्या नाम करना था? मॉनिटर करना था चीजों को। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं हम। फिर है ना एक चीज और आती है, क्या? नेशनल इंप्लीमेंट करने के लिए चीजों को नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया। और इसने ना एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी। उस रिपोर्ट का नाम ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम था टुवर्ड्स एन एनलाइटन
एंड ह्यूमेन सोसाइटी। ये किसका नाम है? ये है ना रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा सा है ना, ये क्या है? ये आपका रिपोर्ट का नाम है, जो किसने दी थी? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने ये रिपोर्ट बनाई थी, है ना, टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमेन सोसाइटी। इसमें क्या बताया गया था? एनलाइटन लानी है, मतलब एनलाइटन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, जो पहले आपको पता था, जो पहले के जो एग्जाम्स होते थे ना, मतलब सॉरी एग्जाम्स नहीं, पहले जो टीचर बनते थे उनके लिए इतने ज्यादा है ना वो नहीं होते थे, टेस्ट और ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो पहले लोग ऐसे ही आ जाते थे टीचिंग में और टीचर बन जाते थे। बट अब जो बंदे आ रहे हैं, आपको पता होगा सीटेट देना होता है ना, और पहले से वो अपना डीएड करे, बीएड करे, उसके बाद वो एंट्रेंस टेस्ट निकाले, उसके बाद फिर जो अपना वो है जो मेरिट बेस होता है, जैसे कि वो अपना डीटीएस भी हो गया या फिर केवीएस हो गया ना, मेरिट लिस्ट में आओ, इंटरव्यू दो, ये सारी चीजें, तब जाके कहीं एक बंदा जो है ना अब टीचर बन पा रहा है। तो पहले जो लोग टीचर में होते थे उनको क्या लगता था, जो पहले से होते थे, कि ये भी हमारी तरह ही आ गया है ना, और फिर वो उसको कुछ भी नहीं समझते थे। क्या सोचते थे? लैक ऑफ नॉलेज इसके अंदर है ना, इसके अंदर भी कोई नॉलेज नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए है ना, और थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के लिए ये इसके लिए बात करती थी रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट इसी पे मेनली बात करेगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है ना, मतलब ये तीसरा पॉइंट था, और अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या था? इसके अलावा अटेंशन ऑन साइंस। साइंस की तरफ, जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स है ना, साइंस मैथ्स हो गए, इनकी तरफ और ज्यादा अटेंशन दी जाने लगी। किसके तहत? मतलब जो 1992 वाली, मतलब 1992 में जो पॉलिसी को हमने रिवाइज करा, उसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ था इसमें? एक और चीज हुई थी, कल्टीवेशन ऑफ मोरल, कल्टीवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, है ना, यानी कि लोगों के अंदर है ना, हमें मोरल वैल्यूज को और ज्यादा डेवलप करना था। लोग एजुकेट तो हो रहे थे, बट उनके अंदर ना कहीं मोरल जो वैल्यूज होती है ना, उसकी कमी दिख रही थी, है ना, जिसकी वजह से इस पॉलिसी में क्या डिस्कस हुआ कि जो हमें मोरालिटी है उसके लेवल को जो है ना इंक्रीज करना है ना, और ज्यादा मोरल वैल्यू सिखानी है अपने बच्चों को, या ना जो भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दो मेन बातें और थी जो इस पॉलिसी में डिस्कस हुई थी। वो क्या थी? एक तो ये थी कि आपको पता होगा एनवीएस, एनवीएस हमने बात करी थी, है ना, जो आपके एनवीएस है, एनवीएस, ये हमने 1968 वाली पॉलिसी में। अच्छा कट रहा है। हमने क्या बात करी कि जो एनवीएस है अपना, एनवीएस, देखो एक क्या बात हुई थी, एक तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, है ना, और एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन, ये हमने क्या पढ़ा था? एनवीएस कब आ गया था ये बता दो मेरे को। एनवीएस की बात कब हो गई थी? ये इसकी बात हो गई थी ना कब? जो हमारी 1968 में, 68 वाली पॉलिसी में ही हमने डिस्कस करा था कि जो एनवीएस है वो किसके लिए बनाया गया था? जो हमारे गिफ्टेड बच्चे हैं ना, ये फॉर गिफ्टेड, ये गिफ्टेड बच्चों के लिए होता था, जो आपका एनवीएस होता था, है ना, उनके लिए बनाया गया था, ताकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी जो वो है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि वहां पे सारे गिफ्टेड बच्चे होंगे, है ना, तो वो अपना और क्रिएटिविटी को है ना ऐसे बिल्कुल लड़ेंगे क्रिएटिविटी से, है ना, और ज्यादा उसको इंक्रीज करेंगे, तो उनके लिए बनाया गया था। बट एक्चुअली में क्या हो रहा था इसमें, है ना, क्रिएटिव बच्चे सारे जा नहीं पा रहे थे यहाँ पे। ये कहना गलत होगा कि सारे ही क्रिएटिव बच्चे उसके अंदर चले गए थे, किसके अंदर? एनवीएस के अंदर, है ना, उसके अंदर बाकी बच्चे भी आ जाते थे सोर्सेज के थ्रू, या और भी आपको पता होगा बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उस पर हम ये डिस्कस करेंगे। बाकी वहां पे एनवीएस में ना जा नहीं पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा भाई कि ये जो ये है ना,
ये जो प्राइवेट स्कूल है और ये जो एनवीएस है ना भाई, इनको बंद कर दो। क्या बोलो? बंद कर दो, है ना? क्या बोला? इनको बंद कर दो। ठीक है, आगे देखो, एक लास्ट पॉइंट और है इसमें। और क्या डिस्कस हुआ था कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा, अब अगर किसी को टीचर बनना होता है तो वो पहले तो एंट्रेंस टेस्ट देता है ना, क्वालिफाइंग नेचर का। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि सीटेट होता है ना, या जो आपके स्टेट टेट भी होते हैं, है ना, यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, है ना, बिहार टेट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट टेट भी होते हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें अब है ना एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा किसको, अगर कोई इंसान टीचर बनना चाह रहा है तो उसको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए, मतलब टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो ये बातें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे डिस्कस हुई थी? 92 में रिवाइज हुई थी पॉलिसीज, उसमें डिस्कस हुई थी। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी, और इसमें मेनली इतनी ही बातें थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, है ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1986 वाली पॉलिसी थी उसको रिवाइज किया गया कब? 1992 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आचार्य राममूर्ति। ठीक है, और एक कमेटी बनाई गई थी, क्या नाम था कमेटी का? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी। इसका क्या काम था? रिव्यू करना, मतलब कि चीजों को मॉनिटर करना, पॉलिसीज ठीक से चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको भाई इनके साथ ये डील करेगा कौन? ये कमेटी डील करेगी। ठीक है, फिर उसके अलावा एक एनपीए आया, है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्शन लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि चीजों को इंप्लीमेंट कर सके ठीक से। ठीक है, टुवर्ड्स, और इसने जो है फिर है ना एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, किसने? जो हमारा एनपीए है ना, इसने टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट प्रेजेंट करी, जिसमें हमें एनलाइटन और ह्यूमैनिटी को जो है ना और ज्यादा इंक्रीज करना था, डेवलप करना था। फिर अटेंशन ऑन साइंस, जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते थे, साइंस एंड मैथ्स, इनको हमें और अटेंशन देनी होती थी इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मोरल वैल्यूज हमें और ज्यादा बढ़ानी है किसमें? बच्चों के अंदर। और लास्ट में हमने क्या देखा कि जो अपने जो एनवीएस है, जो नवोदय विद्यालय जो संगठन है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको बंद करने की जो है ना रिपोर्ट आई थी। बट अभी आपको पता होगा ऐसा कुछ नहीं है भाई, एनवीएस भी चल रहे हैं अपने और प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा, है ना, तो ये तो हो नहीं पाया। फिर एंट्रेंस टेस्ट, सीटेट वगैरह, बिहार टेट वगैरह, ये सब है ना, ये चीजें तो है ही अभी तक। तो इसमें इतना ही था। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो भाई जितने भी लोग DSSB की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पता होगा वैकेंसीज आ जाएंगी, है ना। टाइम कितना लगेगा उसका तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी हाँ जब भी आएंगी, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है ना, पता नहीं कब आ जाएगी वैकेंसी। तो आप अपना तैयार करते हुए चलेंगे, है ना, साथ में मेहनत करेंगे पार्ट बी के लिए, है ना, और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, साथ में आपकी टेस्ट जो प्रैक्टिस सीरीज है टेस्ट की, वो भी मैं लाता रहूंगा। जैसे अभी एनईपी टॉपिक चल रहा है ना, जैसे एनईपी कंप्लीट हो जाएगा तो बीच में एक प्रैक्टिस सेशन ऐड ऑन कर देंगे, जिसमें हम एनईपी है ना 68 वाली, 86 वाली, और जो अपनी रिवाइज है 1992 वाली। और अभी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कल की जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2020 वाली, जो हमारी अभी करंट प्रेजेंट में चल रही है एनईपी 2020 वाली, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।